आपकी एप्लीकेशन ने कोड रिव्यू पास कर लिया, SAST पास कर लिया, सारे टेस्ट भी पास कर लिए, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन हैक हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोड सिक्योर था तो वल्नरेबिलिटी आई कहां से। इसका आंसर ये है कि कुछ वल्नरेबिलिटी सिर्फ तब नजर आती हैं जब एप्लीकेशन एक्चुअली रनिंग स्टेट में होती है, और इसीलिए मॉडर्न डेवसेकऑप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम है DAST, डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। आज की वीडियो में हम DST को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये भले थ्योरेटिकल वीडियो रहने वाली है, बट इसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि DST है क्या। मैं फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं, डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। बट है क्या, सिंपल वर्ड्स में बात करें, रनिंग एप्लीकेशन को टेस्ट करना ताकि रन टाइम वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की जा सकें। मतलब एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना, ये बेसिकली क्या है, DAST है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई DST इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्री में DST बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत वल्नरेबिलिटीज रन टाइम पर ही डिटेक्ट होती हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि ऑथेंटिकेशन इशू, सेशन हैंडलिंग प्रॉब्लम, सिक्योरिटी हेडर्स मिसिंग होना, ये सब कभी कभी सिर्फ रनिंग एप्लीकेशन में ही नजर आते हैं, अदरवाइज आपको नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली DST की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ रन टाइम पर ही बेसिकली डिटेक्ट होती हैं, अदरवाइज वो आपको ऐसे नहीं दिख रही होती। देन उसके बाद अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बेसिकली SAST वर्सेस DAST। SAST की फुल फॉर्म है स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग और DAST की फुल फॉर्म में डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। लेकिन आपने फुल फॉर्म नहीं बतानी, डिफरेंस में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। SAST क्या करता है, सोर्स कोड को स्कैन करता है और डिप्लॉयमेंट से पहले यूज होता है। DAST की बात करें तो रनिंग एप्लीकेशन को स्कैन करना DAST का काम होता है, अटैकर की तरह बिहेव करना होता है इसका काम। ठीक है, तो SAST क्या करता है, इनसाइड आउट टेस्टिंग करता है और DAST क्या करता है, आउटसाइड इन टेस्टिंग करता है। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंस क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज की बात करें, DST डिटेक्ट जो करता है, DST बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट कर सकता है। अब उनमें से कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। SQL इंजेक्शन, जहां अटैकर मैलिशियस SQL क्यूरी इंजेक्ट करता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जहां अटैकर ब्राउजर में मैलिशियस स्क्रिप्ट को रन करता है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सिस्टम में वीकनेसेस। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, यानी सर्वर या एप्लीकेशन की इनसिक्योर सेटिंग्स। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सीडेंशियली एक्सपोज होना। मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स, यानी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी हेडर्स मिसिंग होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल बेसिकली वल्नरेबिलिटीज हैं, बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको DST क्या करता है, डिटेक्ट करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं OWASP ज़ैप की, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है DST का। ठीक है क्या ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। OWASP बेसिकली एक ओपन सोर्स DST टूल है जो OWASP ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। पर्पस क्या है इसको डेवलप करने का, ये यूज होता है वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए और ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। अगर हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह करता है, तो भाई इसका जरा हम यहाँ पे पूरा वर्कफ्लो समझ लेते हैं। स्टेप 1 इसका होता है क्रॉलिंग का। सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन को क्रॉल किया जाता है, मतलब पेजेस और एंड पॉइंट्स को डिस्कवर किया जाता है। स्टेप 2 होता है मैपिंग का, यानी हम एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को मैप करते हैं। स्टेप 3 होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग का, हम क्या करते हैं, डिफरेंट अटैक पेलोड सेंड करते हैं। और स्टेप 4 होता है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन का, कि सस्पिशियस रिस्पॉन्सेज एनालाइज करके वल्नरेबिलिटीज को बेसिकली डिटेक्ट करना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका क्या होता है, वर्कफ्लो होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम इसी टूल का बेसिकली यूज करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं AI ड्रिवन DAST की, तो भाई अब आपको पता है कि यार हर चीज में AI है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डेवसेकऑप्स में AI ना हो। और इस कोर्स का नाम भी क्या है, AI ड्रिवन
डेवसेकऑप्स है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एआई का तड़का ना लगा के दिखाऊं। भाई एआई इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, हर फील्ड के अंदर यूज हो रहा है, तो भाई इसमें भी हो रहा है। अब यहाँ पे एआई किस तरह से आ रहा है, मॉडर्न एरा है, एआई भी डीएसटी के साथ यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, एआई आपकी क्या हेल्प करता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एआई बेसिकली आपकी ये हेल्प करता है फॉल्स पॉजिटिव रिड्यूस करने में, वल्नरेबिलिटीज प्रायोरिटाइज करने में, स्मार्टर अटैक पैटर्न्स जनरेट करने में एआई आपकी बहुत हेल्प करता है। मींस फ्यूचर में और इनफैक्ट अभी भी सिर्फ ऑटोमेटेड स्कैनिंग नहीं होगी, इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी और बेसिकली हो भी रही है बहुत जगह पे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं डीएसटी इन सीआईसीडी पाइपलाइन की, तो भाई मॉडर्न डेवसेकऑप्स पाइपलाइन में डीएसटी ऑटोमेशन के साथ यूज होता है। वर्कफ्लो कुछ इस तरह होता है इसका कि एप्लीकेशन टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होती है, OWSP ऐप ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन स्कैन करता है, वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट होती हैं और पाइपलाइन डिसाइड करता है कि डिप्लॉयमेंट अलाउ करनी है या ब्लॉक करनी है। ये सारी चीजें बेसिकली हो रही होती हैं। ये बेसिकली वर्कफ्लो फॉलो होता है डीएसटी जब हम सीआईसीडी पाइपलाइंस में इंटीग्रेट करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी गेट्स की, तो भाई अगर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मतलब होता है कि भाई नो सिक्योर स्कैन नो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, कि अगर सिक्योर स्कैन नहीं हुआ है तो भाई प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट भी नहीं होगी। लास्ट में अगर हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की, तो भाई लार्ज कंपनीज कंटिन्यूसली एप्लीकेशंस को स्कैन करती रहती हैं क्योंकि अटैकर्स भी कंटिन्यूसली वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे होते हैं। आज की मॉडर्न डेवसेकऑप्स पाइपलाइन में ऑटोमेटेड डीएसटी, कंटिन्यूअस वेब स्कैनिंग, रन टाइम सिक्योरिटी टेस्टिंग बहुत कॉमन हो चुका है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।